सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद कास्ट। मैं हूं अरीज फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी की जानिब से एक पेशकश आई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि अगर हम इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाएं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ सके, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जिम्मेदारी कबूल कर रही है तो आपको क्या लगता है कि कौमी मामलात के ऊपर अब तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएंगी? देखिए, कौमी मामलात यानी दहशतगर्दी का जो नासूर है जिसका सामना है पाकिस्तान को, उससे निपटने के लिए हमारी तमाम की तमाम जो सियासी क़यादत है उसको इकट्ठा होना होगा। क्यों इकट्ठा होना होगा? सियासी क़यादत ने जो अपनी सपोर्ट है वो अपनी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको देनी है, ताकि मिलिट्री लीडरशिप जो है वो फ्रीली और विद पीस ऑफ माइंड जो है उसके साथ वो अपने आगे फिर ऑपरेशन कर सके, या जो उन्होंने कार्रवाई करनी है वो करें। इस वक्त तक जो काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं वो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन कामों के लिए भी आपको पता है कि फौज को भी अवामी सपोर्ट या पोलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट चाहिए होती है। इसीलिए आपको मालूम है कि जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं पार्लिमान की जो कमेटी बराए कौमी सलामती है उसको, एक बात तो ये है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई को मना सकते हैं? ये एक सवाल है। क्या पीटीआई को इस टाइम पर अगर मनाने के लिए किया जाए तो वो इसके लिए वो आ जाएंगे? ये सवालात बड़े पेचीदा हैं, इनके जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा। हाँ, इनके जवाब नहीं है, क्योंकि पीटीआई का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो अपने जो चीज उनको सूट करती है उसमें आते हैं। एग्जाम्पल, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, एपीएस का वाकया हुआ था, इमरान खान बंद गली में खड़े थे, खाली कुर्सियों से खिताब कर करके गला सूख चुका था उनका। अच्छा। उनको भागने का रास्ता चाहिए था धरने से, कॉल ऑफ करने का। तो इसलिए एपीएस के बाद वो चले गए वहां पर। नवाज शरीफ साहब ने जो एपीसी कॉल की थी उसमें उन्होंने शिरकत भी की और अपना धरना कॉल ऑफ करने का बाद में आकर धरने में आकर ऐलान भी कर दिया, क्योंकि एपीएस का वाकया हो चुका है, लिहाजा मैं इस धरने को कॉल ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन जब पुलवामा का वाकया हुआ, जब उस वक्त भी जो आपकी फोर्सेस हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड थी। जरी बात है, इंडिया ने पुलवामा के अंदर पेलोड फेंका था बालाकोट के इलाके में, और ये उसमें हमने ये करना था कि हमने फिर अब जवाब देना था। तो उस पर आपकी यानी मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि जी कौमी सलामती का इजलास बुला लिया, और उसमें इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा जी। अब कहते हैं जी कि पेरोल पर बाहर निकालें, पेरोल पर बाहर निकालें। भाई क्यों निकालें? और इसलिए पीटीआई के हवाले से कुछ भी कहना, उनको जो चीज उनके उस वक्त पर सूट कर रही होगी वो करेंगे। अच्छा जी, एक खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये बयान दिया है कि नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मामले पर वो राय दे रहे हैं कि हम कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं। तो अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या नवाज शरीफ जो इस वक्त पॉलिसी है वो और हार्ड स्टेट से मुत्तफिक नहीं है? क्या दूसरा कोई उनको लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ से मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं? देखिए, नवाज शरीफ एक बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है। नवाज शरीफ हर दरवाज़ा खुला छोड़ते हैं। नवाज शरीफ कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करते। वो कहीं भी जो गुंजाइश होती है उसको छोड़ा जाता है। ये जो गवर्नमेंट होती है ना, उनका काम है गुंजाइश ना छोड़ना। तो नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है। और नवाज शरीफ क्या इस टाइम ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में है? जवाब है नहीं। उनके ऑब्वियसली उनके जो अहकामात हैं वो बजा लाने हैं प्राइम मिनिस्टर ने, बट ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ही इज नॉट इवन अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान। लेकिन नवाज शरीफ साहब का एक एहतराम है जो तमाम के तमाम सियासतदान करते हैं, आपकी अस्करी क़यादत भी करती है, और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अच्छा। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का एहतराम होता है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो सियासी बात है, और इसमें क्या वो रोल को प्ले करेंगे डिपेंड करता है। अभी ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। तो खुर्रम दस्तगीर साहब जो बात कर रही हैं ये टू अर्ली है, इसको किसी बात को भी कंक्लूड करना। इसमें हो सकता है नवाज शरीफ साहब रोल प्ले करें, और हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब का ये बयान सिर्फ सियासी बयान तक रहा हो, इससे आगे ये बढ़े ही ना। ठीक है। तो दोनों चीज़ों की दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, बलूचिस्तान के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। वो अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के एजेंट वो वहाँ पर अमन कायम नहीं होने दे रहे। और एजेंट कौन है?
मारंग बलोच, जितने ये अलहदगी पसंद, और ये जितने भी लोग जो कि बाहर सरदार बैठे हुए हैं, ये रॉ से पैसे ले रहे हैं, रॉ से पैसे खा रहे हैं। और विटनेस है हम लोग, मैं खुद विटनेस हूँ, उनके जो लाइफस्टाइल देख कर आए हैं वो रोज पार्टीज करते हैं, कैसे करते हैं वो बड़े सरदार। हरव्यार मरी क्या का क्या काम है, वो क्या क्या काम कर रहा है बर्तानिया में? इज ही वर्किंग? नो, ही इज नॉट वर्किंग। हाउ इज ही सर्वाइविंग इन ग्रेट ब्रिटेन? इतना महंगा मुल्क है, आपके तकरीबन 400 रुपए के करीब उनका जो है ना 1 रुपया बनता है पाउंड। तो कैसे आप रह रहे हैं, सालों से वहां पर रह रहे हो, कैसे अपनी ये लग्जरी लाइफस्टाइल जो आप मेंटेन कर रहे हैं, कैसे आपकी ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट है कौन पे कर रहा है? क्वेश्चंस है। क्या ये बहुत बड़े सवाल है। इसी तरह मारंग के ऊपर सवाल है कि उसके पास जो 20 तो बुलाया जा रहा है 20 हजार लोगों के मजमे को 3 टाइम का खाना कैसे खिलाती है? 20 हजार लोगों के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे पे करती है? उनका पेट्रोल कौन पे करता है? तो ये कुछ सवालात है। इसकी इनकम क्या है? ये सवालात बड़े संजीदा सवालात है, ये मजाक नहीं है। इनके जवाब आज तक नहीं मिले और ना मिलेंगे मुझे। हाँ, हमारे लोग कुछ सहाफी गले फाड़ फाड़ के मारंग के बारे में बात करेंगे, उसके हक में आएंगे और फिर अपने आप को बहुत बड़ा दानिश्वर कहेंगे, खुद को बहुत बड़ा दानिश्वर साबित करने के लिए उस पर बात करेंगे। वो BLA की मजम्मत तक नहीं करती मारंग बलोच। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, उसकी मजम्मत नहीं करती। मलाला यूसुफजई उसकी मजम्मत नहीं करती। तो हम उनके लिए गले फाड़ फाड़ के उनके हक में आते रहें? तो देखें, जैसा मुंह होता है वैसी चपेड़ मारनी चाहिए। तो ये लोग, ये मारंग बलोच, ये जूतों के काबिल है। ये पाकिस्तान के में बदअमनी पैदा कर रही है और उसको जूते पड़ने चाहिए और रियासत जो है वो ढील मत दे, इसको गिरफ्तार करे। पर जो गिरफ्तार किया ना अभी, और आइंदा भी अगर इस किस्म की हरकत करेगी तो गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, हज़रत साहब, आपने रॉ का जिक्र किया है, तो अमरीकी रियासत बराए मजहबी आज़ादी ने एक रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या कोई प्रेशर डाला जाएगा इंटरनेशनली इस रॉ के ऊपर, और क्या इस पर पाबंदी लग सकती है या नहीं? जो हो रहा है वो होता रहेगा ऐसे ही? कुछ भी नहीं होगा जी। अच्छा, हाँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। वजह ये है कि जो भारत कर रहा है, ये कुलभूषण जाधव सबसे पहला बंदा हमने गिरफ्तार किया है, रॉ एजेंट है ना। वो आके क्या कर रहा था, चाबहार से गिरफ्तार वाली साइड से वहां से आया, फिर ईरान के अंदर जो है वो ये सारी वारदातें कर रहा था। तो ये कहां से चाबहार से इंटर होता है, फिर गवाजा तक पहुंच जाता है, हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर आगे जनाब ये तबाही मचाने के चक्कर में था। तो ये गिरफ्तार किया ना हमने, पता है ना आपको कुलभूषण जाधव का? जी पता है। अच्छा, देखिए, कनाडा ने अपनी सरजमीन के ऊपर जो हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के ऊपर शदीद अल्फाज में आवाज उठाई है और इस बात के ऊपर बड़ा इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उसने उठाया है। लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है, हमें इस बात को मानना चाहिए। 1 बिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन है। उस मार्केट को देखते हुए, उतनी बड़ी मंडी को देखते हुए, कुछ ममालिक फिर जो है ना मसलियत का शिकार हो जाते हैं। दुनिया का दौरा में आ रहा है, तो लिहाजा हमें इस हवाले से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करना है तो वो हम इंशाल्लाह करके रहेंगे। हिंदुस्तान चाहे ना वो रोए चीखे या पिटे, हमने क्या में अमन यकीनी बनाना है और इसके जितने प्रॉक्सीज हैं या तो ये मारे जाएंगे या ये भाग जाएंगे। अच्छा, अब हमने उनको यहाँ पर जीने नहीं देना। अच्छा, सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ एजेंडा लेकर चलने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। क्या रियासत ने डिजिटल पॉलिसी जो है वो तय कर ली है कि इन तमाम लोगों के साथ करना क्या है और होना क्या चाहिए? अगले ईद के फौरी बाद 15-20 दिनों के अंदर अंदर आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, हाँ, ईद से 20 दिन लगा लो। ठीक है। आप ये देखें कि अगले 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उनके गिर्द घेरा तंग होगा। अच्छा, अब बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी। एक तो भी एक गिरफ्तारी अभी हुई है पीका कानून के तहत। जी, बिल्कुल। तो अभी मुतद्दिद FIRs होनी है। जो भी कानून को हाथ में लेगा उसको उसी कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी या उसको कम से कम प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब मैंने पूछा ये कि मैंने कहा जी इस पे तो कन्विक्शन हो सकता है, कईयों की हो, कईयों की कन्विक्शन ना हो। तो अगलों ने कहा कि कन्विक्शन कराना जरूरी नहीं है। अच्छा। जो इनकी जो तारीखें होंगी ना, सुबह सुबह उठ के पहुंचना, पहले गिरफ्तार होना, फिर तारीखें करना, जमानत के प्रोसेस से गुजरना, फिर सब कुछ कर रहा, तो फिर एक कॉन्सिक्वेंस जो है उनको भुगतना पड़ेगा। और वो कॉन्सिक्वेंस ऐसा है कि वो कम से कम को जो जबरदस्ती का इनकलाबी होगा ना उसका तो इनकलाब ठंडा करेगा। अच्छा, जो कौन सा होगा? जबरदस्ती का इनकलाबी। अब जबरदस्ती के कई इनकलाबी जो है ना वो बुजुर्ग भी हैं
और ज़बरदस्ती कई इनकलाबी मेरी उम्र के भी हैं। अब ज़बरदस्ती के कई इनकलाबी जो है जो नए नए इनकलाबी बने हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग सब है जी। खवातीन बुजुर्ग नहीं है, खवातीन कभी बुजुर्ग नहीं होती, याद रखना। मैं ऐसी बात गुस्ताखी नहीं कर सकता। अच्छा। जो जितनी मर्जी बात कर ले, खवातीन को मैं बुजुर्ग नहीं कहता। अच्छा, ठीक हाँ, है। मैं तो अपनी उन्हीं को कहता हूँ कि आप माशाल्लाह अभी यंग हैं तो लेकिन ये बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी और बिल्कुल खवातीन को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और ये बेसिकली वही फार्मूला है हार्ट स्टेट वाला। तो वी विल शो नो मर्सी एट ऑल, देयर इज नो मर्सी। और आर्मी चीफ ने बड़े राइटली ही हैड सेड इट, और उसके ऊपर अमल दरामद होगा। ये सॉफ्ट स्टेट वाला इमेज कि फलां सहाफी है चलो छोड़ दो, फलां लड़की है तो छोड़ दो, बुजुर्ग हो गया जी छोड़ दो, नो। जो कुछ करेगा उसका कॉन्सिक्वेंस उसी कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी या कम से कम प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है। जिस भी, चाहे कोई सिविल लॉज के ऊपर आता है, अप्लाई होता है, चाहे कोई क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है, चाहे पीका होता है। और पीका के तहत मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी डायरेक्टर जो है FIA जो पीका को देखते हैं, मेरी उनसे बात हुई तो वो काफी अर्से से तकरीबन 2 साल उनको हो चुके हैं ऐसा डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA। तो वकारुद्दीन सैयद उनका नाम है। तो वो कह रहे थे मुझे पहली मर्तबा एहसास हो रहा है कि वाकई अब जो है ना कोई पीका के कानून भी है और कोई इख्तियार भी है मेरे पास। तो इख्तियार उनके पास आ चुका है, कानून के मुताबिक है, और वो कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई जब होगी तो बहुत लोगों ने चीखना चलाना है। और हमारी साफी बरादरी ने भी चीखना चलाना है। और ये ईद के 20 दिन बाद। और ये डिजिटल दहशतगर्दी में जो मुलव्वस हैं, जो डिजिटल एक्टिविस्ट बने हुए हैं, जो किसी एक जमात के नैरेटिव को टो कर रहे हैं और खुद को सहाफी कहते हैं, तो दे विल पे द कॉस्ट। उनको ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और अभी तक तो अज़ाइम यही है, हमारी हुकूमत का भी पता नहीं लगता, बहुत जल्दी जो है ना गिव अप कर जाती है, डर भी जाती है। तो ये देखना है कि इस मरतबा जो आर्मी चीफ ने इनको एक किस्म का पैगाम दिया हार्ट स्टेट वाला, क्या उसके ऊपर ये कायम रहते हैं या दोबारा ठोस हो जाते हैं। ठीक है जी, ये आज की हमारी पॉडकास्ट थी और बहुत सारी खबरें हमने आज की इस पॉडकास्ट में आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।